2859th episode of India's most happening Facebook live show का नाम है राज की बात Men of Honor के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Men of Honor in association with Jeswani Design Studio by architect Bhushan Jeswani, one of the best architects, interior designers in Nagpur, and I think he can make your commercial spaces, your hospitality premises, your residential projects look amazing. I mean, I think you should come to his office. आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, है ना. तारीफें उनकी भी की जाती हैं जो बहुत अच्छा परफेक्शन में काम करते हैं. एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे भाई मेरे कैमरे के उस तरफ बैठे हैं जिनका आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ले रहा हूँ. ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल टू हुम आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ लाइकिंग बिकॉज ही इज़ अ मैन विथ हिज आप उनके मोबाइल के कवर से लेके उनकी स्माइल तक अब आप देखेंगे तो इट्स वेरी सिलेक्टिव, है ना, कि वो बहुत कम चीज़ों पे स्माइल करते हैं और जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल से आदमी मुस्कुरा रहा है. बातें भी जो करते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत सारा मोटिवेशन हमेशा भरपूर रहता है. एंड ही ऑलवेज गिव्स यू टू एंड ही शोज द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग. आप उनके सामने कोई भी ऐसी बात करें जिसमें नेगेटिविटी है, जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो ही विल टेल यू दैट लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड. और वो ब्राइटर साइड में आपको एक उम्मीद दिखती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में वो सब चीज़ें कर सकते हैं. टू मच ऑफ प्रेज बट ही डिजर्व्स इट. प्लीज वेलकम माई गेस्ट, माई मैन ऑफ ऑनर. प्लीज वेलकम सागर पटेल. हेलो पटेल साहब, केम छो? बस मजा में. आप कैसे? अरे मजा में. मेरे को पता मैं गुजराती हूँ लेकिन मेरे को इतनी सी गुजराती आती है ना, बट आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती. अच्छा सागर भाई, यू बीन इनटू दिस बिजनेस ऑफ प्लाईवुड एंड वीनियर्स फॉर लाइक हाउ मेनी इयर्स? ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस? जैसे हमारे सेकंड जनरेशन बिजनेस है. हमारे चाचा और हमारे बड़े भाई ने बिजनेस शुरू किया था. इसके पहले हमारे जैसे मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, हम सब वुड्स में थे, लकड़े के सॉमिल में थे. तो ये बिजनेस हमारा 36 साल हो गए हमारी फर्म को, सेकेंड जनरेशन हूँ. और मुझे करीबन 11 साल हो गए ये बिजनेस में. ओके. और बहुत हैप्पी हूँ. बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है हमारे बड़ों ने और बहुत अच्छे से चल रहा है. जनरली मारवाड़ी और गुजराती फैमिलीज में ये होता है कि आपकी अगर फैमिली कोई बिजनेस है तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं या लेगेसी को आगे जाने की कोशिश करते हैं. क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपने ये सोच लिया था कि आप फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करोगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का. मैंने आर्किटेक्चर किया हूँ. यस, मैंने. यू आर एन आर्किटेक्ट? नॉट एन आर्किटेक्ट, पर मैंने आर्किटेक्चर किया हूँ. मैंने 2 साल मैंने पढ़ाई की है. पर साथ ही साथ मैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस में भी, जैसे बड़े भाई को देखते हुए मैं बिजनेस में जैसे वेकेशन में मैं जाता था ऑफिस, तो धीरे धीरे थोड़ा चस्का लगने लग गया उसका. तो फिर पढ़ाई के साथ मैंने बिजनेस में भी, मैं जैसे पढ़ाई खत्म होती थी मैं दुकान बैठता था. तो फिर वहां थोड़ा मुझे ज्यादा स्कोप दिख गया पैसा ज्यादा कमाने का. तो वही बैठ गया फिर मैं. मतलब नोट दिख गए? हाँ, नोट दिख गया. तो फिर बस बाद में ये महसूस हुआ कि पढ़ाई करके भी तो नोट ही कमाने हैं. नोट ही कमाने, यस. एट दी एंड पैसा कमाने के लिए करते हैं सब. यस. तो अभी एंजॉय कर रहा हूँ मैं. पर जो जो वातावरण आपका आपको बचपन से मिला है, जिसमें बिजनेस को कैसे आगे ले जाते हैं, ये सब गुजराती फैमिलीज अपने बच्चों को धीरे धीरे इनपुट्स देती रहती है ना. तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि प्लाईवुड वीनियर का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, योर फादर इज टेकिंग एंड योर ब्रदर इज टेकिंग गुड केयर ऑफ इट, आप इसी फील्ड में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के किसी फील्ड में आप किसी और सप्लाई बिजनेस में जाएं, या वो सीमेंट का हो सकता था, पेंट्स हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी. आपने प्लाईवुड और वीनियर को क्यों पकड़ा? देखा जाए तो हम लोग जाने जाते हैं हमारे लेमिनेट्स की वजह से. हमको किसी को भी लेमिनेट अगर दिमाग में आता है तो आरती एंटरप्राइज एक फर्म है जो याद आते हैं लोगों को. बराबर. मैंने एक वेंचर अभी शुरू किया है, यानी रिटेल आउटलेट और होलसेल, वो है प्लाईवुड का और वीनियर्स का. तो प्लाईवुड एक ऐसी चीज है जो हर फर्नीचर, हर घर पे, हर कमर्शियल स्पेस में लगता ही है. बिल्कुल. तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा यूज होता है. तो इसलिए मैंने ये बिजनेस चूज किया. और हमारा और 1-2 मेरे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है पार्टनरशिप में. होप सो, और यही लाइन की है वो. होप सो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा. सागर भाई, ये पेशेंस आप कहाँ पे कैसे लेकर आते हैं कि आपने रिसेंटली मेरे को जो पता चला है
कि आप आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिस जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, नया प्रोडक्ट आया है तो उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए, या ये जानने के लिए कि वो कोई प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो हाउ कैन आरती एंटरप्राइजेज एसोसिएट हो सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है और काम कर सकती है। तो ये जो एक डिवीजन है इसको मैं प्योर भाषा में बोलूँ तो ये सेल्स है ना, आप सेल्स क्लाइंट सर्विसिंग में है। तो ये पेशेंस कहाँ चले आते हैं? बिकॉज आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिस में जब लोग जाते हैं तो इसको भले रूड कहा जाता है लेकिन बहुत देरों तक बैठना पड़ता है, बाहर लॉबी में बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो शुरुआत में तो आपके लिए बहुत इरिटेटिंग होगा ये शुरू करना। आज शायद आप थोड़े पेशेंट हो गए होंगे। हाँ, ऐसा तो है। जैसे कहने का मतलब है कि आर्किटेक्ट को बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है और मेरा बिजनेस 95% मैं इंटीरियर आर्किटेक्ट के साथ ही काम करता हूँ, तो मुझे अपनी चप्पल घिसवाना ही था जी। तो मैंने शुरू किया। पहले मैं रोज एक आर्किटेक्ट के पास जाता था, उनसे मेरा वो था। आज मैंने टारगेट बनाया कि मैं रोज 5 आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से मिलता हूँ। जब तक मैं नहीं मिलता हूँ मुझे चैन की सांस नहीं आती है। और आज पेशेंस हो गया है, मुझे इतना पता है कि मेरा काम उन्हीं से ही होने वाला है। तो मैं आर्किटेक्ट के पास एक बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, जब मैं 5वीं बार जाऊंगा तब उनको भी थोड़ा दया आती है कि भाई ये 5 बार आ गया है तो एक बार इसको मौका दे दो, इसको एक बार काम दे दो, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट रहे या बड़ा प्रोजेक्ट रहे। तो बस वो एक हम मौके की तलाश में रहते हैं कि एक मौका मिल जाए, हम फिर पूरी जान झोंक देते, इतना अच्छा रेट देते, इतना अच्छा हम क्वालिटी देते। मेन हमारे यूएसपी सर्विस है, हम लोग इतना अच्छा सर्विस देते हैं कि फिर हम वो आर्किटेक्ट दूसरी बार हमारे पास ही आता है। सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है इन द बिजनेस ऑफ लैमिनेट्स, प्लाईवुड एंड विनियर्स? बिकॉज सब जगह तो सेम मटेरियल मिलता होगा, यस है ना? तो क्वालिटी को लेकर तो बहुत ज्यादा ऐसा कंपटीशन नहीं होगा। क्या रेट को लेकर सबसे बड़ा कंपटीशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे नागपुर में जब 5-7 दुकान थी, आज से 30-35 साल पहले, तब उसमें से एक दुकान हमारी थी। तो हम लोग वैसे बहुत पुराने ये बिजनेस में, तब जैसे कोई 10 घर बन रहे, पहले 5 दुकान थी तो हर किसी दुकान को 2-2 घर मिलते थे। अभी 10 घर बन रहे और 10 दुकान हो गई, एक एग्जांपल। बिल्कुल। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग बेच रहा हूँ, सभी लोग प्लाई बेच रहे हैं, विनियर्स बेच रहे हैं, लैमिनेट बेच रहे हैं, हार्डवेयर बेच रहे हैं। पर हमारी सर्विस, हमारा स्टॉक, अगर कोई एक क्लाइंट है, उनका मानना है कि मुझे 1000 सीट लग रही है, कोई पर्टिकुलर प्लाईवुड या जो कोई थिकनेस, तो हमारे पास अबंडेंट स्टॉक रहता है, हमारी उसी में जीत है। हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारा फॉलोअप बहुत अच्छा है। हम लोग सिर्फ माल यानी मटेरियल बेचना हम वो नहीं करते, हम लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं उनके साथ, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो समझते हैं। हम बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हमको वाटरप्रूफ प्लाई चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, और हम लोग उनको गाइड करते हैं। हम लोग उसको सजेशन देते हैं कि जबरदस्ती उतना महंगा लगा के कोई वर्थ नहीं है, आपका ये कम, इसमें भी जैसा 1 लाख का मटेरियल हो रहा है, आपको किसी ने सजेस्ट किया है, आपका 25,000 में भी काम हो रहा है, 50,000 में भी काम हो रहा है, तो अननेसेसरी उतना ज्यादा आप क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग वैसे उनको गाइड करते हैं और हमारा फॉलोअप बहुत अच्छा रहता है। और बस यही एक खासियत है हमारी इसमें। आपने you also married and Yes. you also have a child. No, my Okay. wife is pregnant. Yeah, okay, she's expecting. So जब भाभी से आप पहली बार मिले और when you talk, do you talk business at home? Do you talk about work at home? कि हाँ। आप भाभी को इन्वॉल्व नहीं करते इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ भी बहुत इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि वो उनका कहना है कि जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, तो जब वो 3 साल का 2 साल का होगा तब वो उनकी भी इच्छा है कि मैं ऑफिस आऊंगी, भले बैठी रहूंगी, जैसा थोड़ा थोड़ा काम बताओगे वैसा करूंगी। तो वो बहुत इंटरेस्टेड है और मैं उनसे बात बिल्कुल करता हूँ। और मेरे खून में ही है, मुझे धंधा बहुत, हर जगह धंधा ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं, और मुझे वैसे लोग भी पसंद है जो सिर्फ बिजनेस की बातें करें। हाँ, ये भी मैंने आपके क्योंकि बिकॉज इफ I mean we are not just acquaintance, we meet every week. Yes. And you are one of the good friends I have. तो मैंने एक और चीज देखी कि आपसे बात करो तो आप बिजनेस के अलावा और कुछ बात नहीं करते, और अगर हो भी रही है तो उस बात में आप ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। यस। ये अगर कि 4 लोग कहीं बैठे हैं, अगर 2 लोग
बिजनेस की बात कर रहे हैं और दो लोग कुछ और बात कर रहे हैं, तो मेरा झुकाव यहीं रहेगा जहाँ कोई बिजनेस की बात चल रही हो, भले वो कोई भी किस्म का कोई भी business किस्म है। का। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, मैं मेरे बिजनेस को तो बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, ये मेरा मानना है, पर बाकी बिजनेस को भी समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन से आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं जिनके साथ आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आप बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे हैं? ऐसा एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ और बहुत हैप्पी है वो लोग हमारे सर्विस से। बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे। उसमें भी आप एक नाम लेके नाराज नहीं करते किसी को? नहीं नहीं सेफ खेलते हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल डिप्लोमेटिक। अच्छा, ऐसे लोग जो यू नो इस किस्म की धारणा रखते हैं कि स्टोर को बड़ा किया जाए या एक बड़ा आउटलेट रहे, बड़ा क्या कहते हैं उसको, डिस्प्ले रहे और बिजनेस को चलाएं, वो नए हैं बिजनेस में, व्हाट डू यू सजेस्ट देम? क्या ये सब चीज़ें मायने रखती हैं? क्या बड़ा डिस्प्ले, बड़ा सेटअप मायने रखता है, या फिर ये जो क्लाइंट सर्विसिंग का जो तरीका है वो ज़्यादा कारगर है? देखिए, आप कितना भी बड़ी जगह रख लीजिए, आप कितना भी बड़ा उसको शोरूम डिस्प्ले कर लीजिए, आप चाहे 5 करोड़ का स्टॉक रख लीजिए, पर जब तक आप मार्केट में नहीं निकलेंगे लोगों से मिलने, तब तक आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं यही प्रैक्टिस सालों से आजमा रहा हूँ। मैं दुकान पे कितना भी मैं बैठूँ, मैं दुकान पे बैठा रहूँगा तो मैं मोबाइल चलाऊंगा, किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा, टाइम पास होने वाला है। तो मैं वो प्रैक्टिस करता नहीं हूँ। मैं आर्किटेक्ट, जैसे मेरा काम आर्किटेक्ट इंटीरियर्स है, कोई नई साइट शुरू हो रही है, कोई बिल्डिंग का काम है, मैं चले जाता हूँ, उसी से ही आपका काम बढ़ने वाला है। क्योंकि ठीक है, डिस्प्ले, आजकल डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, आर्किटेक्ट को कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो आपको आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा टाइम के चलते हुए। तो बस एक ही प्रैक्टिस करो, दुकान पे मत बैठे रहो, बाहर निकलो, नए नए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत काम है नागपुर में, आजू बाजू बहुत काम है, पर उसको अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। शुरुआती दौर में जब आप लोगों से मिल रहे थे, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर से मिल रहे थे, और कभी कोई इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आप पहुंचे, उन्होंने बोला अरे तुम पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए, अगर आते तो मैं तुमको काम दे देता या काम दे देती, और वो काम छूट गया, क्या वो बात कैरी करते हैं आप? क्या वो बात दिन भर आपके जहन में घूमती है कि अरे देखो लॉस हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि मैं रोज 5 इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट से मिलता हूँ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत जाती है और बहुत आती भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल, चली गई, किसी ने बोला चली गई, और वही दिन कोई एक भी बोलता है ना, एक आर्किटेक्ट तो बोलता है कि यार बहुत अच्छा हुआ आप आए, एक साइट है आपके जैसा, बहुत अच्छा बड़ा साइट है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो जो चले गया उसके बारे में क्या सोचना। तो यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्राइटर साइड हमेशा देखने की जो आदत है, ये आदत कहाँ से आती है? सागर पटेल ने बचपन में कौन सा ऐसा च्यवनप्राश खाया कि अब चीजों को वो सिर्फ ब्राइटर तरीके से देखना चाहते हैं कि नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना? क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजों में फंसे रहते हैं सागर भाई, ये आपको भी पता है। ये मुझे मेरे मम्मी से सीखने मिला है। मेरे मम्मी का कहना एक ही चीज है कि आप अच्छा करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, भगवान सब देख रहा है। और इसी यानी मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं अच्छा करूंगा तो भी ये जन्म में ही मुझे भोगना है, और खराब करूंगा तो ये जीवन में भोगना है। तो बस मम्मी से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ कि अच्छा करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। चीज चेरी पाइनएप्पल से आपका क्या विरोध है? आपको क्या प्रॉब्लम है चीज चेरी पाइनएप्पल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आपको क्या पसंद नहीं है? चेरी पसंद नहीं है, चीज पसंद नहीं है, कि पाइनएप्पल पसंद नहीं है? मुझे पाइनएप्पल पसंद नहीं है। पाइनएप्पल पसंद नहीं है। और तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं पसंद। तीनों का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स नाउ? इट्स बीन 10 गुड इयर्स, 11 years now into this business. अब आगे क्या? बिकॉज आरती एंटरप्राइजेस इज एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, आपके रिश्ते मैक्सिमम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, पीपल नो यू बाय योर फेस द मोमेंट एंड पीपल मीट यू। दिस इज माई एक्सपीरियंस कि जब कोई भी एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आते हैं और वो सबकी तरफ देखते हैं, फिर आपकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हमारे बड़े करीबी हैं, या हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हम इनके साथ बिजनेस कर चुके हैं एंड ही इज़ वेरी नाइस। तो अब तो वो नाम बन चुका है, अब तो वो एक रिलेशनशिप बन चुकी है। अब आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स इन द बकेट लिस्ट? अभी जैसे मैंने पहले बताया कि 2 प्रोजेक्ट मेरे अभी चल रहे हैं और मेरा फाइनल होने वाला है। काम यही करना है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में ही काम करना है मुझे, क्योंकि इसी में ही पहचान बनाई है, इसी में ही मैंने वो
जो भी नाम हासिल किया इसी में ही किया है। तो काम यही करना है बस। 2 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं उसी में, और बहुत जल्द वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे मेरे। और बस यही। ओके, कौन सा एक ऐसा दोस्त है जिसके बिना सागर पटेल का जीवन अधूरा है? ऐसे तो कई दोस्त हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकता, जो रोज मिलते हैं, नहीं मिले तो फोन पे बात होती है। और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है विरल पटेल करके, उससे मेरा बहुत अलग नेक्स्ट लेवल बॉन्ड है। यस। एक अगर एक सुनहरी जीवन की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा गया सागर पटेल, उसके नीचे आप ऐसा कौन सा कोट या बात या बेस्ट प्रैक्टिस लिखना चाहेंगे जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें और कहीं ना कहीं फॉलो करें? ऐसा कुछ तो नहीं है, बस मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव रहो। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, तो खराब चीज़ को मत लेके चलो, जो हो गया वो हो गया, उस पर अब कुछ नहीं कर सकते रिग्रेट करके। पर पॉजिटिव सोचो, हर चीज़ में पॉजिटिव निकालो, और बस यही है। पॉजिटिव सोचिए और भगवान पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए। यस। भले अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो कोविड पॉजिटिव हो जाइए लेकिन पॉजिटिव नहीं, बस पॉजिटिव रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए बस, और अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। सागर भाई, आप हमेशा एक मोटिवेशन रहे हैं। आपके साथ बात वाकई में बिजनेस के अलावा कुछ और होती नहीं है। पहली बार हमने कुछ और बातें करी, उसमें भी अगर आप ये इंटरव्यू आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मेरे धंधे की बात ज़्यादा की लेकिन उम्मीद यही है कि ये बात हकीकत है कि बहुत सारे लोग कोई भी ट्रेड में, कोई भी बिजनेस में जो बारीक बात है उसे छोड़कर ग्लैम शैम में लग जाते हैं, और जो बारीक बात है जिसमें कस्टमर हैंडलिंग है, क्लाइंट सर्विसिंग है, या सेल्स के कॉल्स को इंक्रीज करना है, उसे लोग भूल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझें, इसे बड़ी गंभीरता से लें और अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट करें। और ये बात सच है कि नेगेटिविटी तो हर तरफ है, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे तो आपकी लाइफ भी उसी राह पर चलेगी। आप इस शो पर आए, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सागर पटेल द एंटरप्रेन्योर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। आरती एंटरप्राइजेस इज नॉट जस्ट अ brand but a place where you can get the best of laminates and plywood and veneers, and then Sagar Patel's business ethics and values are also there, so you can trust आरती एंटरप्राइजेस। बहरहाल एक ऐसे व्यक्ति विशेष से आज बात हुई जो जीवन के उस जीवन को उस नज़र से देखते हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्कुल है। एक शेर है और वो शेर हमने कई बार सुना है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी डेप्थ में हम जाएं तो शायद मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत अलग हैं। जैसे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब ऊपर वाला इतना इम्प्रेस कब होता है? वो 2 ही रीजन की वजह से इम्प्रेस होता है। एक, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, और 2, उन कर्मों से किसी के जीवन में किसी किस्म का बदलाव आता है जो किसी के आंसू पहुंचता है, किसी के दर्द को कम करता है, या किसी को एक सही राह दिखाता है। ये दोनों चीज़ें ईश्वर को बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में जाकर प्रैक्टिसेस करते हैं भगवान को इम्प्रेस करने की, जबकि ऊपर वाला उससे इम्प्रेस होता ही नहीं है। ऊपर वाला एक ही किताब खोलकर बैठा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, और वो है कर्मा। लेकिन हम वो कर्मा को भूल जाते हैं और फिर हम अपनी लाइफ को खुद ही कंफ्यूजिंग कर लेते हैं। वाकई में अगर एक नेगेटिविटी आपके आसपास है तो मुझे इस बात पे विश्वास है कि आप एक ऐसी जगह नहीं बैठना चाहेंगे जहाँ कचरा है। तो नेगेटिविटी को आप कचरे के स्वरूप ही देखें, और जिस तरह से आप अपने घर का कचरा फेंक देते हैं रास्ते पे और अपने रास्तों को कचरा भरपूर बना देते हैं, तो वो भी बंद कर दीजिए, है ना। जीवन से नेगेटिविटी निकाल कर किसी और के जीवन में उसको मत डालिए। जीवन से नेगेटिविटी निकाल कर उसको एक पॉटी के पॉट में डालिए, उसको फ्लश कर दीजिए। डोंट कीप इट देयर बिकॉज देन इट माइट गो टू समबडी एल्स। सो जस्ट फ्लश इट आउट, है ना, और उसको हर किसी से दूर कर दीजिए। सागर पटेल बहुत सारे लोगों के लिए एक व्यापारी है, बहुत सारे लोगों के लिए एक दोस्त है, एक पति का रोल, एक भाई का रोल, एक बेटे का रोल प्ले करता है। बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए सागर पटेल एक उम्मीद है,
एक ऐसी उम्मीद जो वो रोशनी देने का काम कर रहा है जिसमें उत्साह है, जिसमें प्रोत्साहन है और जिसमें पूरी की पूरी पॉजिटिविटी है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक ऐसा बेटा है जो जब भी कुछ गड़बड़ हो कहता है कोई डरने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होने वाला है, कहीं आप रास्ते पे खड़े होकर गिर गए तो वो आपकी घाव पोंछ कर आपसे कहता है कोई बात नहीं, आगे देखो सब अच्छा होने वाला है। और कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो किसी और से ज़्यादा खुद को समझाता है कि कुछ परवाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल आज से और अच्छा होने वाला है। और अगर आपका बेटा हर बार ऐसे कदम पे चल रहा है तो समझिए वो सागर पटेल बन रहा है। जब हम बच्चों का नाम सागर रखते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उस सागर में पानी होगा, उस सागर की गहराइयों में ऐसे शंख होंगे जो जब आवाज़ करेंगे तो दुनिया में एक अलग शांति होगी, एक पीस होगा, एक खुशी होगी। अगर आप अपने बच्चे का नाम सागर रख रहे हैं तो उसका नाम सागर ज़रूर रखें और उसे सागर पटेल भी बनाएं। जिंदा रहें। जय हिंद।